नमस्ते। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा जी। हम आपके ऊपर कुछ जांचें करेंगे, कुछ एग्जामिनेशन करेंगे। उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। ठीक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्सेस के बारे में, रिफ्लेक्स, हाउ टू चेक रिफ्लेक्स, ये करने वाले हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स क्या है? Sir, reflex is a unconscious response of our body, इनवॉलेंट्री। इन unconscious or involuntary response इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स towards any external stimuli. टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे हम मान लीजिए इनको कोई गर्म चीज छुआएंगे या फिर ऐसा करेंगे तो वो पैर बाहर पैर करेंगे। बाहर कर लेंगे तो ये क्या है? रिफ्लेक्स। reflex. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं? Sir, mainly two types of reflex is there: superficial and deep reflex. सुपरफिशियल एंड डीप Deep रिफ्लेक्स। reflex. सुपरफिशियल में कौन कौन से टाइप हैं? Superficial में corneal reflex, वेरी गुड, and plantar reflex, वेरी गुड। cremasteric reflex, abdominal reflex आते हैं। और deep reflex में biceps, triceps reflex, knee jerk reflex, ankle supinator reflex। सुपिनेटर। सर ये ठीक है। सब आते तो अपन ये देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्स जो होता है कैसे क्या होता है? जैसे सुपरफिशियल में हम देखते हैं तो क्या रहता है? ये पॉलीसिनेप्टिक, बहुत सारे Polysynaptic, सिनेप्स रहते हैं। और जो डीप रहता है वो monosynaptic। मोनोसिनेप्टिक। और हम देखेंगे अभी आगे चल के कैसे करें रिफ्लेक्स। और अगर रिफ्लेक्स जो है वो कैसे अपन देखते हैं कि पहले क्या क्या आर्गन, क्या क्या एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है, तो उसमें क्या क्या आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए एंकल कर रहे हैं, यस यहाँ पे एक एलिस टेंडन पे स्ट्राइक, तो इसका क्या रहेगा, कहाँ से, स्पिंडल से, क्या क्या रहेगा वो बताइए। सर, सबसे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। तो रिसेप्टर पे जो भी न्यूरॉन रहती है उसको अपन एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि सिग्नल ले जाती है। वेरी गुड। एफेरेंट न्यूरॉन जो रहती है रिले सेंटर या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल ले जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन लिंक होती है। इंटर न्यूरॉन से फिर इफेरेंट न्यूरॉन निकलती है, वहाँ पे इंटरप्रिट हो गया और उसके बाद में इफेरेंट न्यूरॉन से सिग्नल जाता है और फिर इफेक्टर ऑर्गन पे गया। मान लो वापस जो रिफ्लेक्स आया तो उन्होंने पाँव को वापस बाहर कर लिया उस साइड। वेरी गुड। तो आज हम पहले सबसे शुरू डीप रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं ना। डीप में तीन चीजें ध्यान देना है, क्या क्या? नर्व रूट, और नर्व कौन सी इन्वॉल्व है, और रूट वैल्यू उसकी है, उसका रिफ्लेक्स का एक्शन कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए हम बाइसेप्स चेक कर रहे हैं, है ना, बाइसेप्स चेक करेंगे तो क्या क्या रहेगा। अगर यहाँ पे किसी को बाइसेप्स टेंडन को यहाँ पे अपन हिट करेंगे तो क्या रहेगा? कंट्रक्शन ऑफ बाइसेप्स मसल एंड फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। और क्या दिख सकता है अपन को? फ्लेक्शन और कंट्रक्शन। तो इससे क्या हुआ, अगर कहीं डैमेज है C5 पे, C5 C6 पे, क्या होगा? सर, या तो रिफ्लेक्स कम भी हो सकते हैं, वेरी ज्यादा भी गुड। हो सकते हैं। ज्यादा अगर अपन मोटर न्यूरॉन पे लीजन होता है तो अगर उससे एवब लीजन है, C5 C6 से एवब लीजन है तो क्या होगा? एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर उस लेवल पे है तो नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स। और अगर उसके नीचे है तो नॉर्मल रहेगा। तो हम बाइसेप्स करेंगे। डू द बाइसेप्स रिफ्लेक्स। बाइसेप्स करो। एक उंगली रखना है, टेंडन फील करो पहले, जूम द टेंडन फील करो। सर, आपका ये हाथ मोड़िए। हाँ, ये बाइसेप्स ये टेंडन, ये है ना, यस। ये है यहाँ, इस, हाँ, यहाँ पे करो, टेंडन जहाँ फील हो रहा है अंगूठे पे। हाँ, उसी मिडिल फिंगर से ही करो। आ रहा है। तो कहाँ लुक देखना, कहाँ है कंट्रेक्शन, यहाँ। वहां पे नहीं देखना है अपन को। मसल्स का ये जो कंट्रेक्शन हो रहा है, बाइसेप्स का कंट्रेक्शन हो रहा है, और फ्लेक्शन देखना है। फ्लेक्शन को नहीं देखोगे तो भी चलेगा। ये देखो कंट्रेक्शन होगा ये। तो ये क्या है? बाइसेप्स। तो आपको नर्व रूट कौन सी है इसकी? C5 C6। उस नर्व का नाम क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है। अब अपन आते हैं, ये हो गया बाइसेप्स। ट्राइसेप्स कैसे करोगे? आप यहाँ पे हाथ रख लीजिए, ये वाला हाथ, बस ये टेंडन है, ये यहीं पे हिट कर दो डायरेक्ट, ये वाला जो टेंडन, डायरेक्ट हिट करते हैं। इससे पीछे वाले से। तो यहाँ पे कंट्रक्शन देखोगे ट्राइसेप्स का। आ जाओ देख लो ना तुम लोग, इधर आओ। कंट्रक्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल से यहाँ पे क्या होगी? कंट्रैक्ट होगी। ट्राइसेप्स होती है पीछे वाली। यहाँ पे टेंडन पे हिट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? कंट्रैक्शन। हाथ ही लगा। और रिज्यूम। सुपिनेटर में क्या है? ये कौन सी मसल से? ब्रेकियोरेडियलिस।
ये स्टूलाइट प्रोसेस है, तो अपन कहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हिट करोगे, यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये फ्लेक्शन हुआ, ये फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ऐसा होता है। ये फ्लेक्शन, और क्या होगा, ब्रैकियोरेडियलिस का, अपने से मत करो भाई, ब्रैकियोरेडियलिस का कंट्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, सुपिनेटर जर्क, इसकी रूट वैल्यू क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस भी C5C6, रेडियल नर्व है, और C5C6, ये हो गया तुम्हारा, L2 है ना। फिर बढ़ते जाओगे, L2 3 तक हो गया, फिर L2 L3 L5 मतलब वही, और फिर यहाँ पे आ जाओगे C5C6, C5C6 1 2 3 4 5, फिर ट्राइसेप्स में 6 7 6 7 है ना, फिर वही, तो मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में याद कर लेना कि यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 5 6 7 8 7। अब एक रिफ्लेक्स और होता है, यहाँ पे अपन फिंगर में करते हैं, ये जैसे नीचे रख लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके इस पे हिट करोगे तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर, ये जो होगा फ्लेक्शन होगा, यस सर, होफमैन रिफ्लेक्स। हॉफमैन रिफ्लेक्स। तो ये भी होता है। अब ये रिफ्लेक्स, इसकी रूट वैल्यू क्या हो गई, L2 L3 L2 L3। तो इसको जब करोगे थोड़ा सा हमारे ऊपर, हाँ बस ऐसे ही कर लीजिए, और जब भी पेशेंट से रिफ्लेक्स के बारे में करना है तो बात करते रहो, या फिर किसी रिलेटिव से बात कराओ, उससे क्या होगा, डाइवर्जन हो जाता है। तो अब हम कहाँ करेंगे, ये कौन सी मसल्स है यहाँ पे, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। तो जब भी आपको नी रिफ्लेक्स करना है तो आपको यहाँ तक एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, एक सेकंड, ये देखिए, ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स हो गई, ये वाली, हाँ, ये है। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन दिखेगा, हमको यहाँ नहीं देखना है कि ये एक्सटेंशन हो रहा है कि, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे लिए, तो उसको देखते हैं, यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, कंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। सीधा रखिए, हल्का सा सीधा, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ बातें करते रहो थोड़ा सा, हाँ ढीला, ये तो यहाँ पे देखना है क्या है, कंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो कंट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स, कौन सी नर्व होगी, फीमोरल नर्व, और कौन सी मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, और रिस्पॉन्स क्या रहेगा, कंट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ नी ज्वाइंट, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया इसका, अब एंकल देखेंगे, एंकल में कैसे करेंगे, आ जाइए, एंकल यहाँ पे रख लीजिए पैर, बस नॉर्मल, पीछे करिए थोड़ा सा, बस। तो यहाँ पे हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे यहाँ पे, तो क्या देखोगे, ये क्या होगा, नॉर्मली जैसे स्ट्राइक करते हो तो गैस्ट्रोनीमियस, जैसे यहाँ क्वाड्रिसेप देख रहे थे, नहीं यहाँ पे कौन सी मसल्स का कंट्रैक्शन, गैस्ट्रोनीमियस का, कौन सी नर्व होगी यहाँ पे, मीडियल पोप्लिटियल नर्व, और रूट वैल्यू कौन सी होगी, S1 S2। तो ये याद करने का तरीका, S1 S2 मीडियल पोप्लिटियल नर्व, और कहाँ देखना है अपन को, गैस्ट्रोनीमियस। तो जैसे ही ये हिट करोगे यहाँ पे, ये देखना, ये कंट्रैक्शन हुआ, यस सर, हल्का सा, ठीक। तो ये क्या हो गया, कंट्रैक्शन। तो इसमें ये, और अगर मान लो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये एग्जाजरेटेड आ रहा है, एग्जाजरेटेड मतलब बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स, बहुत ज्यादा, तो क्या सोचोगे क्या हो रहा है, S1 S2 के ऊपर लीजन है, या सर्वाइकल हो सकता है, या लंबर हो सकता है, मतलब S1 S2 नर्व रूट से ऊपर लीजन है, तो क्या होगा, हाइपर एग्जाजरेटेड। तो ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस क्या कैसे करेंगे, 0 to 0 में क्या रहेगा, नो रिफ्लेक्स, प्लस में क्या रहेगा, रिफ्लेक्स विथ, जो 0 है एब्सेंट रिफ्लेक्स, ए रिफ्लेक्सिया, +1 मतलब डिमिनिश्ड या हाइपोरिफ्लेक्सिया, +2 जो होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, और +3 एग्जैगरेटेड मतलब थोड़ा सा ब्रिस्क जिसको बोल सकते हैं, विदाउट क्लोनस, और +4 जो होगा वेरी ब्रिस्क हाइपर एक्टिव विथ क्लोनस। तो हम ये सब, तो ग्रेडिंग हो गई तुम्हारी। अब क्या हो गया रिफ्लेक्सेस के बारे में, और क्या है,
रीइंफोर्समेंट मैन्यूवर्स करवाते हैं, वो क्या होता है रीइंफोर्समेंट मैन्यूवर? सर जो डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन, तो सर जो गामा मोटर न्यूरॉन पे जो डिस्चार्ज होते हैं उनको ब्लॉक रहते हैं, नॉर्मली इनहिबिटरी होते हैं। अपर मोटर से। अपर मोटर से इनहिबिटरी होते हैं, उनको वापस एक्टिवेशन के लिए अपन या तो क्लेंचिंग ऑफ टीथ के लिए बोलते हैं जॉ के लिए, या फिर ऐसे अपन करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से वो वापस डिस्चार्ज चालू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वही होता है कि जो गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या होता है इंट्राफ्यूजल मसल्स फाइबर को सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते और जो अल्फा रहते हैं वो एक्स्ट्रा हैं फ्यूजल। फ्यूजल मसल्स और गामा मोटर न्यूरॉन इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय अपर मोटर न्यूरॉन, इनहिबिटरी इम्पल्स कम फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन विच कंट्रोल द गामा मोटर न्यूरॉन, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, इनहिबिटरी इम्पल्स कम फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन, तो उससे क्या है ये, इनहिबिशन। हाँ इनहिबिशन हट गया, तो फिर जो रिफ्लेक्सेस अपन को नहीं आ रहे थे वो रिफ्लेक्सेस आते रहेंगे, तो ये हो गया। अब सुपरफिशियल करो, प्लांटर रिफ्लेक्स कैसे करोगे? प्लांटर करो, प्लांटर जब भी करना है तो क्या करोगे? जिप खत्म हो गई। हाँ सिस्टर को बोल दो क्या, प्लांटर जब भी करोगे, ठीक है बंद रहने दो कोई, प्लांटर करने के लिए क्या करोगे? शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लोगे, ब्लंट, ब्लंट ब्लंट चाबी हो गई, या इसका ये वाला हिस्सा हो गया, तो कैसे करेंगे? लेटरल लेटरल साइड लेटरल सरफेस ऑफ द हील अप टू द लिटिल फिंगर, फिर इसके बाद मीडियली आएंगे, कैसे करेंगे देखना, वो ये नॉर्मल यहां से स्ट्राइक किए, फिर लेटरली आ जाएंगे इधर, तो नॉर्मली क्या होता है पैर फ्लेक्शन होना चाहिए, ये जो अंगूठा क्या है नीचे जाना चाहिए, और ये पांव का जो भी अदर टो है वो भी नीचे जाना चाहिए, ये क्या है नॉर्मल रिस्पॉन्स। तो कैसे प्लांटर कैसे चेक करोगे? इस वाले में चेक करो, उसमें ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, नॉर्मल नॉर्मल कैसे चेक करोगे? चाबी अच्छे से पकड़ो, तुम तो पकड़ ही नहीं। वेरी गुड, तुम करो प्लांटर करो। लेटरल सरफेस, ये देखो मूवमेंट हुआ, ये थोड़ा नीचे गया, अभी देखना, ठीक है, वो थोड़ा डीप करोगे तो आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या है प्लांटर, प्लांटर की रूट वैल्यू S1 S2 S1 S2, और एंकल एंकल जब, एंकल जब भी S1 S2। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा प्लांटर हो गया, अगर एब नॉर्मल है प्लांटर तो क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं ये नॉर्मल ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे, अगर मैं किसी का कर रहा हूं ये ऊपर चला गया और ये ऐसे फैनिंग हो गई, तो उस साइन को क्या बोलते हैं? बाइबिंस्की साइन। किसमें मिलेगा जनरली? नॉर्मली बच्चों में मिलता है। वेरी गुड, अप टू हाउ मेनी इयर्स ऑफ एज? बच्चों में क्यों पॉजिटिव मिलता है ये बाइबिंस्की साइन? देखो नॉर्मल प्लांटर क्या होता है, नॉर्मल प्लांटर अंगूठा नीचे जाएगा, जैसे ही यहां से ऐसे करोगे तो क्या होगा, अंगूठा नीचे जाएगा और ये पैर नीचे जाएंगे। अगर किसी में ये अंगूठा ऐसे हो गया, ऐसे जाने लगा, तो वो क्या है एब नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे बाइबिंस्की साइन। क्या बोलेंगे? बाइबिंस्की साइन। तो बच्चों में बाइबिंस्की पॉजिटिव आता है अप टू 1 to 2 years ऑफ एज। क्यों? उनका मोटर सिस्टम पूरा फुल बना नहीं होता। वेरी गुड, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर, तो अंडर डेवलप रहता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है बाइबिंस्की वो नॉर्मल पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी कंडीशन में अगर बाइबिंस्की पॉजिटिव है मतलब एब नॉर्मल, मतलब कोई ना कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, स्पाइनल कार्ड में लीजन है, या फिर ब्रेन में कोई स्ट्रोक, कुछ ना कुछ लीजन है, तब फिर अंगूठा ऊपर जाएगा, तो वो क्या है प्लांटर एक्सटेंसर बोलते हैं। प्लांटर फ्लेक्सर नॉर्मल है, प्लांटर एक्सटेंसर या फिर बाइबिंस्की साइन। अब इसमें ये हो गया, तो और कौन कौन सी कंडीशन में मिल सकता है बाइबिंस्की? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, डीप स्लीप अगर कोई सोया हुआ है डीप स्लीप तो भी अंगूठा ऊपर जाएगा, और कोई हाइपोग्लाइसीमिया में आ गया, शुगर बहुत कम है, या हाइपोक्सिया हो गया,
एनसीएस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है किसी को, तो भी प्लांटर एक्सटेंसर इनमें। ठीक है, तो ये हो गया डीप रिफ्लेक्सेस, ये सुपरफिशियल अपर प्लांटर पढ़ लिए। अब इसकी बहुत सारी मेथड है। एक ये होती है ओपन हिम्स, सिन ऑफ द टिबिया, वो तो आगे पढ़ोगे, सिर्फ बता दे रहा हूँ। सिन ऑफ द टिबिया से लेके ऐसे करोगे तो भी ये देखो नीचे तरफ जा रहा है। यस सर। तो ये क्या है? ओपन हिम्स। ओपन। गोल्डन में क्या बोलोगे? सोलियस। ये मसल्स, सोलियस मसल्स को स्क्वीज करोगे तो भी पांव का पंजा नीचे जाएगा। तो ये क्या? ये जा रहा है। ये देखा? तो ये कौन से है? गोल्डन मेथड। और एक कौन सी मेथड होती है? एकाइलिस टेंडन, ये इसको सेफर्स मेथड बोलते हैं। इसको जैसे ही तुम ये प्रेस करोगे तो भी पांव का पंजा नीचे जाएगा, नॉर्मल। ये देखो, ठीक। तो ये सेफर्स हो गई। और एक यहां से करते हैं, ये वाली चेडॉक्स। चेडॉक्स में क्या करते हैं? लेटरल सरफेस ऑफ द हील, यहां से ऐसे करते हैं। तो 4-5 मेथड है जो अदर देन नॉर्मल मेथड्स के अलावा कर सकते हैं। ये हो गया। एब्डोमेन में कैसे देखोगे? ये यहां तक कर लीजिए थोड़ा सा, बस मैं कर देता हूं लेटरली। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में कैसे देखोगे? जैसे ये वाला हिस्सा निकाल लिए है ना, ये। अब अपन को अपर से यहां तक जाना है, कंट्रेक्शन देखना है कि हो रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा फैटी है थोड़ा सा, तो उसमें दिख नहीं पा रहा है, मूवमेंट भी ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो बाहर से अंदर की तरफ आना है अपन को चेक करते हुए। तो ये क्या, जैसे T3 से स्टार्ट होता है, T5 जैसे। अब ये हो गया। और क्या बचा? जेड्रेसिक मैन्यूवर हो गया, जेड्रेसिक हो गया। व्हाट इज हैंग अप रिफ्लेक्स? हैंग अप रिफ्लेक्स ऐसा होता है, डिलेड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। जैसे किसी को हाइपोथाइडिज्म है, हाइपोथाइडिज्म मतलब सब चीजें स्लो हो जाती हैं। क्या क्या होता है हाइपोथाइडिज्म में? कम हो जाएगा। और क्या क्या मिलेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म में स्लोनेस ऑफ स्पीच, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, मोटा हो जाएगा आदमी। तो इसमें क्या होगा? डिलेड रिफ्लेक्स जो करोगे तो वो मसल्स जो है अपनी अवस्था में आने से पहले क्या है, बहुत डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। मतलब कंट्रैक्ट तो हो जाएगी लेकिन रिलैक्स होने में समय लगेगा। उसको क्या बोलते हैं? हैंग अप। और एक होता है पेंडुलर रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है? साइक्लिंग। नॉर्मली हम अगर किसी का, मतलब ये तुम बैठ जाओ यहाँ पे बटन। नॉर्मली अगर हम किसी का, देखो सब लोग इधर देख लो, ये तुमसे करवाएंगे, नी जर्क सभी से करवाते हैं एमबीबीएस में। कहाँ टाइप करोगे? ये क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है, ये नॉर्मल यहाँ पे टाइप करोगे तो कितने बार ओसिलेट हो रहा है? 1 या 2 बार। अगर यही तुम 3 से 4 बार ओसिलेट होने लगे तो क्या होता है? पेंडुलर जर्क। ये किसमें मिलेगा? सेरेबेलर रीजन। कोई अगर सेरेबेलम में कुछ डिसीज है तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक बार टाइप करूंगा तो, अब मान लो तुम 4-5 बार वो करना है कि अपन सेरेबेलम में कैसा मिलेगा। देखो ये, मतलब मोर देन 3 ऑसिलेशन। और नॉर्मल में क्या रहेगा? ये सिर्फ 1-2 बार। तो ये हो गया पेंडुलर जर्क और नी जर्क। ठीक है, इनके में देखो अभी सुपिनेटर इसके में कितना अच्छा दिखेगा। अभी ये जान पूछ के तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं ऐसा है इस हाथ में कर। ठीक। तो कैसे करना है सुपिनेटर में? ये स्टोलाइट प्रोसेस है। कहाँ पे टाइप करोगे? यहाँ पे। तो क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। ये देखना यहाँ पे इसका जो ब्रैकियो रेडियालिस है, यहाँ पे ये मसल्स कंट्रैक्ट होगी। यहाँ पे देखना, कोशिश करना, कंट्रैक्शन होगा और ये फ्लेक्शन अब। हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कंट्रैक्शन। ठीक है। और बाइसेप्स में भी जब करोगे ना, अभी देखना प्रॉपर बाइसेप्स दिखाता हूं मैं, नॉर्मल हो जाओ, है ना। ये यहाँ पे अपन को बाइसेप्स टेंडन फील हो गया। ये देखना यहाँ पे, देखो सब लोग, और इसका वो देखेंगे, ये कंट्रैक्शन हुआ
करो, तुम लोग करोगे, मैं तो करता ही रहता, तुम लोग करो तब सीखोगे। ठीक है, आपका हो गया, थैंक यू। ऐसे पकड़ो, सिस्टर को बोल दो ये ड्रिप हटा दें। अरे ऐसे नहीं, रिस्ट मूवमेंट, ऑलवेज डू रिस्ट मूवमेंट, ये मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले फील करो टेंडन कहाँ है, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको। हाँ, ये टेंडन फील हो रहा है, यहाँ पे उंगली रख ली है, ये आराम से, आराम से एकदम रिस्ट मूवमेंट करो। हाँ, ये देखो हुआ ना इसका फ्लेक्शन, और यहाँ पे देखना, ये तुम एल सिट करो, एक लोग और कर लो, तुम करो। तो ऐसे प्रैक्टिस करना आपस में, हैमर ले लेना, एक हैमर बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा। चल जोर से मार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ थोड़ा सा अपने हाथ में रख लिया करो, जैसे ऐसे रख लिए तो सपोर्ट भी हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये फील कर लिए। अब देखो यहाँ पे मारोगे, ये फील हो गया, ये कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, ये ठीक है। तो ये बाइसेप्स हो गया, ये तुमने कर ही लिया, एंकल भी कर लिया।